अखिया वो श्यामा दर्शन की प्यासी अखिया मेरे घरे आओ चा मखन खिलाओगे, मेरे घरे आओ चा मखन खिलाओगे, रुक रुक भोग लगाओ घनश्याम चले की जय। तो वामन भगवान के प्राकट्य पर आनंद ही आनंद बरस रहा है। भगवान तुम्हारे चरणों में ठाकुर जी के ऊपर पुष्पों की बरसात देवता कर रहे हैं। नदियों का निर्मल नीर बह रहा है, शीतल मंद सुगंधित हवाएं बह रही है, पक्षियां चहचहा रहे हैं। बड़ा रमणीक आश्रम है। किसका? किसके घर में भगवान आए हैं? बामन तो हम सबको जानते हैं कि बामन भगवान आए, पर किसके यहाँ पर आए? कश्यप और अदिति के घर में। कश्यप अदिति के घर में देवता आए। ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, मां भगवती ने भिक्षा पात्र दिया और उसमें भिक्षा दी, और छत्री, कमंडल, माला, आसन देवताओं ने दिया। और धीरे धीरे बड़े होते हैं और गुरुदेव बृहस्पति जी ने उनको दीक्षा दी, गुरु दीक्षा, क्योंकि गुरु बिन भवन दे तरही न कोई, चाहे विरंच शंकर किन होई। बृहस्पति जी ने दीक्षा देने से पहले कहा, हे वामन भगवान, मैं तुम्हें मंत्र तो दूंगा, लेकिन पहले भिक्षा मांग करके लाओ। क्योंकि पहले के समय पर राजा महाराजाओं के लड़के भी पढ़ते थे ना गुरुकुल में, तो गुरु भिक्षा लेने के लिए भेजते थे। क्यों? क्योंकि इनमें अहंकार नहीं आ जाए, घमंड नहीं आ जाए, इसलिए मधुकरी भिक्षा के लिए गुरुदेव बृहस्पति भेज रहे हैं। जाओ वामन भगवान, आप सबके पास से भिक्षा लेके आओ, है ना। आज भी गुरु दीक्षा हमारे जयपुर में भी दिलाते हैं ना, तो भिक्षा मांगने जाते हैं वामन भगवान, और हमारे ब्रज में गाया करते हैं, तेरी द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरी द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा ऐसा युग युग रहेगी तेरी साथ। कमंडल में जो कुछ देना चाहते हैं कमंडल धन से, तेरी द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे गोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे गोली। उठी है धरती सारी, बोला गगन ये सारा, बोला गगन ये सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, कपाल में हारा। मैं आज तेरा मेहमान घर
चाहिए तो मुझ पे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ हो आज लौटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना, मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर करे ये तो अपना दान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा ऐसा, तेरा होगा बड़ा ऐसा, कि युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। बामन भगवान कमंडल लाए हो के बेसी बिना कमंडल है? कमंडल में कछु भिक्षा लेके आए ना, हाँ, तो उस कमंडल में भिक्षा दी और गुरुदेव बृहस्पति को ला करके दे दी। लो गुरुजी, ये भिक्षा में मुझे मिला है। बोल ये तो कुछ कम लगता है, ये तो कुछ कम लगता है। तो बोल कोई बड़े से यजमान का नाम लो, जिसके घर चला जाओ। कोई दक्षिणपुरा में होगा ऐसा कोई बड़े से यजमान का नाम बताओ। बोल चले जाओ नर्मदा के किनारे पर गुजरात में भरूच में राजा बलि यज्ञ कर रहा है, और बलि के द्वार पर चले जाओ, वहां पर बहुत कुछ मिलेगा। बामन भगवान चलते हुए चले जा रहे हैं। कोपीन बंतो कल भाग्य बंतो, कोपीन बंत कलु भाग्य बंतो। भाग्यवान कौन है? जो लंगोटी पहनता है ना, है ना? बिल्कुल कोई वस्तु की ज्यादा आवश्यकता नहीं। और भगवान वामन का इतना तेज है, जो सूर्य और चंद्रमा से जैसा उनका मुखारविंद। भगवान वामन चलते हुए जा रहे तो रास्ते में लोग प्रणाम कर रहे हैं। अपरिचित लोग भी किसी को प्रणाम करें, समझ लो कि इसके अंदर दैवीय गुण विद्यमान है। और सीधे चलते हुए भरूच की ओर बलि के द्वार पर भगवान वामन पहुंचे हैं। और बलि राजा ने देखा दूर से ही, बोल गुरुदेव ऐसा ब्राह्मण तो मैंने कभी देखा नहीं, इतना तेजों में स्वरूप। राजा बलि उनके चरणों में गिर गया और उनको
के साथ में बुला करके और ऊपर राज सिंहासन पर बैठाया। कहने लगे, आओ महाराज, मेरा यज्ञ पवित्र हो गया। आपके आने से मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप ब्राह्मण देवता है और बिना मैं बली हूं, मैं कुछ दिए बिना तो किसी को घर से जाने नहीं देता। बताओ आपकी क्या सेवा करूं? यदि आपकी शादी नहीं हुई हो तो हमारे यहाँ पर ब्राह्मणों के भी घर है, आपको किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह करवा दूं? ब्राह्मण भगवान कहने लगे, राजन, वैसे तो कोई इच्छा नहीं है, यदि तुम कहते हो तो करवा दो, पर ये बताओ कि मेरा विवाह हो जाएगा, मुझे तो कोई चिंता नहीं है, मैं तो अकेला कहीं भी भ्रमण करता रहता हूं, और विवाह हो जाएगा तो घर भी तो चाहिए। बोल, आप जो मांगोगे हम तुम्हें सोने का महल बना देंगे। बोल, उसमें तुम्हारी पत्नी रहेगी, तो फिर क्या होगा? बोल, बच्चे भी होंगे। बोल, कितने? बोल, ये मुझे क्या पता है कितने बच्चे होंगे, हो जाएंगे कोई 10-12 बच्चे। और इन बच्चों में से भगवान कहने लगे कि बलि, एक आध बच्चा मर गया तो? बोल, इसमें हम क्या कह सकते हैं, मर गया तो मर सकता है, तो फिर रोएगा कौन? तो रोने के लिए कौन आएगा? तुम्हें ही रोना पड़ेगा। तो बोले, हम नहीं पढ़ते इस झंझट में, हम नहीं करते विवाह। अरे बोले महाराज, ये भी बात, जो कुछ भी हम कहते हैं ये विवाह भी नहीं करना चाहते। अरे महाराज, कुछ तो मांगो, क्योंकि मेरा नियम बिगड़ जाएगा। कहने लगे, महाराज, आपका नियम भी नहीं बिगड़े, और मैं भी अकिंचन हूं, मैं भी किसी से मांगता नहीं, लेकिन फिर भी तुम देना चाहते हो तो एक बात बताता हूं। आज मैं रास्ते में आ रहा था, एक सेठ जी की धर्मशाला में बैठा था। उस सेठ जी ने कहा कि ये धर्मशाला मैंने बनवाई है महाराज। मैंने सोचा कि मैं इसमें भजन कर लेता, लेकिन ये धर्मशाला पर भी इसने अपना अधिकार जमा रखा है। भैया, धर्मशाला किसके लिए होती है, मंदिर किसके लिए होते हैं? आए हुए अतिथि के लिए, है ना, कोई साधु संत ब्राह्मण के लिए। लेकिन लोगों ने उस पर भी कब्जा कर लिए। रास्ते में बनवाई धर्मशाला, उस पर घुस भर के ठोक दिया ताला। जरूरत क्या बनवाने की, छल कपट दगा बेईमानी, बदल गई रीत जमाने की। मैंने सोचा कि मेरे पास में भी ज्यादा नहीं तो 3 पग भूमि होती, इसलिए राजन और कुछ तो नहीं चाहिए। यदि तुम्हारी देने की इच्छा है तो सुनो, हमको तो चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए नहीं, तेरी धन दौलत और रकम, तेरी धन दौलत और रकम, तेरी धन दौलत और रकम, तेरी धन दौलत